बचपन में गलियों में हुआ करता था कि बैटिंग ली इसके बाद भाग गए। उनका इरादा यही था कि बैटिंग करके जो ना बैटिंग भी देंगे, पहले ही भाग जाएंगे। रोहित की हिम्मत है उसने कहा शाहीन को विकेट नहीं दूंगा, लेकिन फेस किया। मैं कह रहा था कि ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होगा। आई थिंक वो सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, वो कोई भी बैट्समैन होता दुनिया का। शाहीन ऐसी अनप्लेएबल बॉल्स कर देता है ना, आप खेल ही नहीं सकते। उसकी आंखें बिल्कुल जो है ना वो डेले बाहर आ गए थे। कभी आपको ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको 3 के 3 फ्रंट लाइन बॉलर के स्पेल याद हो। हंटिंग इन पैक्स वो पहली बार आज हुआ है जिस तरह के हमने खासतौर पर मैंने कीपर्स देखे हैं अपने बचपन में और बड़े होते हुए। आपकी जनरेशन ने तो बड़ी मायूसियां देखी। लेकिन वो कन्वेंशनल कैप्टन बन गया पाकिस्तान का ना, 90s वाला। बीच में 130-32 रन हमने फ्री के दे दिए उनको। ये कप्तानी की तो छोटी मोटी गलतियां हैं ना, ये बिग मैच के अंदर बहुत ज्यादा नजर आती हैं। दिस इज जस्ट ट्रेलर है या टीजर है। सर ये बारिश ने क्या कर दिया आज, इतनी अच्छी बॉलिंग हुई उसके बाद मतलब बैटिंग ही नहीं मिली है। तो बचपन में गलियों में हुआ करता था कि बैटिंग ली इसके बाद भाग गए, बॉलिंग ही नहीं कराई। सब इंडिया की बहुत पुरानी साजिश थी। अच्छा उसने जो है शुरू में ही कहा कि नहीं हम यूएई में नहीं खेलेंगे, सितंबर में यूएई में बड़ी गर्मी होती है, पाकिस्तान हम आएंगे नहीं, और यूएई में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। जी। और उनका इरादा यही था कि बैटिंग करके जो ना बैटिंग नहीं देंगे, पहले ही भाग जाएंगे। तो श्रीलंका में कौन सी सर्दी होती है जो गर्मियों का बहाना बना रहे थे। बट कह रहे सर क्या बॉलिंग हुई आज, कमाल की बॉलिंग। नए बॉल से कैसी लगी आपको बॉलिंग? बॉलिंग में तो खैर कमाल ही हो गया बिल्कुल ही, यानी कि पुराना ज़माना में याद आ गया कि जब हम जो है उछला करते थे पाकिस्तानी बॉलिंग देख के। बहुत मज़ा आया बॉलिंग देखने में। लेकिन मुझे हारिस से जो है ना ज़रा बेहतर बॉलिंग की उम्मीद थी स्टार्ट में, जब जिस तरह इनिशियल स्टेज में आ रहा था। उस मौके पे अगर हारिस नसीम और शाहीन का साथ दे देता सही तरीके से, तो मेरे ख्याल में इनिंग्स शुरू में लपेट दी जाती। लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ जो है ना ज़रा सा लेजीपन दिखाया है। कुछ बॉल्स उनकी ऐसी आई हैं जिसकी वजह से लेग साइड पे ज़्यादा जा रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे उस पर थोड़ा वो हुआ। बाद में जो हुआ उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। बिल्कुल। तो अभी तो आप बताएं, आपको फास्ट बॉलिंग कैसी लगी पाकिस्तान की? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई थिंक ये वैसे अगर हमने पुराने, जिस तरह मैंने जब से क्रिकेट देखी है, जितनी क्रिकेट मुझे याद है जो लाइव देखी है मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने हमेशा देखा है कि कोई ना कोई एक बॉलर ही ज़्यादातर डोमिनेट कर रहा होता था। वो फिर जुनैद खान हो, जो हमारी इंडिया से सीरीज़ हुई थी, आपको याद होगा। ओहो वाह। अगर आप 2011 वाला वर्ल्ड कप याद हो, सेमीफाइनल में वहाब रियाज का स्पेल, उसके बाद वहाब रियाज का 2015 वाला स्पेल। तो आपको हमेशा एक स्पेल याद होंगे। आमिर का एक स्पेल याद होगा, या शाहीन का एक स्पेल, या नसीम का एक स्पेल याद होगा। कभी आपको ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको 3 के 3 फ्रंट लाइन बॉलर के स्पेल याद हो। हंटिंग इन पैक्स वो पहली बार आज हुआ है। टोटली एक्सेप्टेबल कि जो हारिस से थोड़ा स्टार्ट में बॉल हुई थी जो ज़्यादा लेग साइड पे जा रही थी, तो थोड़े से रन्स भी वहाँ पड़े और शायद उतनी विकेट्स नहीं मिल पाई हारिस को उधर। लेकिन जिस तरह से नसीम और शाहीन ने नए बॉल से मूवमेंट की है, वो तो हमने कोहली की रिएक्शन से भी देखा रोहित शर्मा के रिएक्शन से भी देखा। और जो रोहित शर्मा वाला बोल्ड था, उफ, आई थिंक वो सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, वो कोई भी बैट्समैन होता दुनिया का वो नहीं कर पाता। कुछ शाहीन ऐसी अनप्लेएबल बॉल्स कर देता है ना, जो आप खेल ही नहीं सकते। एरन फिंच वाली 2021 वाला वर्ल्ड कप, 2021 वाले वर्ल्ड कप की रोहित शर्मा वाली, 2022 वाले वर्ल्ड कप की एलेक्स हेल्स वाली। तो कुछ बॉल्स शाहीन ऐसी करा देता है जो कि अनप्लेएबल होती हैं। उस पर आप जितना भी स्पीड से आ जाओ, आप नहीं कर सकते। और जिस तरह उस वक्त बॉल स्विंग हो रहा था इधर उधर, वो दीवाना वार बॉल जो है ना घूम रहा था, रिजवान बेचारा परेशान था उस वक्त। जो है एक मंजर दिखाया इंडियन डग आउट का, और एक बॉल स्विंग होते हुए कोहली का रिएक्शन दिखाया। उसकी आंखें बिल्कुल जो है ना वो डेले बाहर आ गए थे। तो किसी ने बड़ा ज़बरदस्त उसके ऊपर एक जुमला कहा, कह रहा कोहली असल में इसी वक्त आउट हो गया था। देखिए सर, ऐसा उसका रिएक्शन था। वैसे सही बात है, जब एज अ बैट्समैन आप देख रहे होते हैं कि यार नया बॉल ही इतना स्विंग हो रहा है, और कुछ ज़्यादा ही स्विंग हो रहा था। इवन नवाज, आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने कीपर्स हैं उनमें से आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट उसकी लिस्ट में आता है। बिल्कुल। व्हेन इट्स कम टू विकेट कीपिंग, बैटिंग की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, विकेट कीपिंग की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। रिजवान उनमें आता है, बिल्कुल सेफ हैंड है, मुश्किल से मुश्किल कैच भी ले लेता है, इजी कैच भी ले लेता है। जिस तरह के हमने खासतौर पर मैंने कीपर्स देखे हैं अपने बचपन में और बड़े होते हुए। आपकी जनरेशन ने तो बड़ी मायूसियां देखी। अस्तगफुरुल्लाह, शुएब अख्तर की तो कुछ 20-22 विकेटें होती, कुछ एक्स्ट्रा रन भी नहीं होते। खैर उस पर बात नहीं करते। बट रिजवान बहुत सेफ हैंड था, बट उनसे भी मिसफील्ड होते हुए देखी, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था और बारिश की वजह से पिच भी थोड़ा सा अनइवन हो गया था। कुछ पैचेस पे पिच बैठ भी रहा था, बट स्टिल जिस लेंथ पे आई थिंक शाहीन ने तो जो किया वो हमने पहले भी देखा था। नसीम पे बात करते हैं। नसीम नए बॉल से इतनी प्यारी, मैं तो कहता हूँ उसने शाहीन से भी ज़्यादा अच्छी स्विंग की है, नसीम की है बेसिकली।
लेकिन वो बेचारा इतना अनलकी रहता है, विकेट ही नहीं मिलता उसको। उसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं क्या वजह है? नहीं, कई वैसे पहले बॉलर नहीं है, बहुत सारे बॉलर ऐसे होते हैं, कुछ अनलकी होते हैं, कुछ की टीम जो है ना बड़ी बेवफा होती है। जिस तरह 90s में भी यही होता था कि वसीम अकरम वकारिन की विकेटें शायद डबल होती हैं अगर जो है ना फील्डर ढंग के होते तो। इवन आमिर की विकेट्स बहुत ज़्यादा आमिर होती की, हैं। अब आज के दौर में आमिर की विकेटें भी कम से कम डबल होती हैं डबल होती है अगर हमारे फील्डर जो है अच्छे ना ये होते दर्जनों के हिसाब से कैच ना छोड़ते। बिल्कुल। यानी कि वो हाफ चांसेस ना वो तो छोड़ दें आप, यहाँ तो डॉलीज का ही आसरा नहीं है कि जनाब वो सीधी सीधी गेंद भी पकड़ लेगा फील्डर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर, अच्छा आपने एक और चीज़ नोट की आज नसीम की, उसका जो लेफ्ट हैंड्स के लिए बॉल आ रहा था, लेफ्ट हैंडर्स के लिए जो वो पड़ के अंदर आ रहा था, बहुत क्रेजी था। तो मैं तो बहुत ही होपफुल हूँ जब ये डेविड वार्नर के अगेंस्ट बॉल करेंगे या किसी ट्रेविस हेड के अगेंस्ट बॉल करेंगे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। लेकिन ऐसी कंडीशन में डरना चाहिए आपको। क्यों? हमारी बैटिंग लाइन ने भी फिर ऐसी कंडीशन में बैटिंग करनी है। देखिए करनी तो है, लेकिन आई गेस हमारी बैटिंग लाइनअप रेडी तो है इन कंडीशंस के लिए। अगर आप इमाम को देखें, वो जो थोड़ी उसके पैड्स पे बॉल आती है वो भी बहुत अच्छा खेलता है, फ़खर भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बाबर को तो हमने देखा ही है फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। आई थिंक जिस तरह फास्ट बॉलिंग को बाबर और कोहली खेलते हैं, इस स्पेसिफिकली अभी तो उससे बेहतर तो कोई भी नहीं खेलता। ये तो शुरू की बात हो गई। चले बिल्कुल, पहले 4 विकेटें पाकिस्तान ने ली, बिल्कुल 66 रन पे 4 आउट। हमने बोला जनाब ये तो 150 तो पहले बुक है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद क्या किया ये बाबर आजम ने, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि एक कप्तान का काम, ये कप्तान के किसी खिलाड़ी का भी काम है कि किसी भी सिचुएशन में वो हालात को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए इम्प्रोवाइज करे। ठीक है, इम्प्रोवाइजेशन ही असल में किसी को वो खिलाड़ी बनाती है, मुख्तलिफ खिलाड़ी बनाती है, उसको अंदाजा नहीं होता सामने वाले को ये क्या करने वाला है। लेकिन वो कन्वेंशनल कैप्टन बन गया पाकिस्तान का ना 90s वाला, जिसने तय किया हुआ है कि मैंने पहले 15 ओवर में इन बॉलर से बॉल करवानी है, उसके बाद इतने आवर्स मैंने स्पिनर्स को देने हैं, और इससे पहले फास्ट बॉलर्स को वापस नहीं लेकर आना, आखिर के 10 ओवर मैंने फास्ट बॉलर्स को देने। ये तय किया हुआ उसने पहले, वो कंडीशंस देख के फैसला ही नहीं कर रहा। ठीक है, आप मुस्तकिल बॉल इतने सारे ओवर्स नहीं करवा सकते फास्ट बॉलर से, लेकिन 15 से 20 ओवर के दरमियान आपको 6-8 ओवर्स अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि स्पिनर्स के लिए क्या है इस विकेट में, इस कंडीशन में क्या है। तो वहाँ ये मौका नहीं था बाबर के लिए कि वो 1-2 ओवर्स यहाँ शाहीन, हारिस या नसीम पे निकलवाता। यहाँ पे उसने बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया, तो 35 ओवर तक कुछ भी नहीं दिया। कहीं हद तक मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत थी, क्योंकि स्पिन को इतनी मूवमेंट नहीं मिल रही थी, या स्पिनर्स खासतौर पर शादाब बहुत ऑफ कलर दिख रहे थे स्टार्ट में, तो उनको रन्स भी पड़ रहे थे, फुल टॉस भी आखिर में क्या मतलब वो पूरे मैच में ही ऑफ कलर थे, सिवाय एक कैच के, जो कैच उन्होंने स्टार्ट देखें तो स्टार्ट में थोड़ा ज़्यादा ऑफ कलर दिखे थे। बट आई थिंक बीच में वो 2 ओवर्स का स्पेल एक शाहीन का आया भी था, जिसमें शाहीन को विकेट नहीं मिली थी, बट उसने रन रोक दिए थे, जो एक पेस से, अच्छे पेस से रन हो रहे थे वो रोके थे। तो देखिए एज अ कैप्टन अगर देखा जाए तो आपने पूरे 50 ओवर सोचना होता है कि अगर आपके फास्ट बॉलर्स को सर्वाइव कर गए, जो कि शाहीन के 2 ओवर बाद में वो सर्वाइव किए थे, ठीक है ना, हो सकता है हारिस या नसीम को लगाते, अगर 20-20 में से एक आधा ओवर निकालते रहते, शायद थोड़ा पेस कम होता, शायद थोड़ी विकेट मिल जाती। वो तो ऑब्वियसली व्हाट इफ़ तो हम हमेशा एक हर सिचुएशन पे सोचते रहते हैं, बट एज अ कैप्टन आप थोड़ा लॉन्गर रन के लिए भी सोचते हैं। एक चीज़ जो मुझे ज़रा बड़ी कंसर्निंग लगी वो ये था कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की, सारी विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने ली, डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा कराए, कम रन से दिए, सब कुछ अच्छी इकनॉमीज तीनों बॉलर्स की अच्छी रही। हारिस रऊफ थोड़ा 6 रन से ऊपर थे, वरना शाहीन की 3 पॉइंट समथिंग कुछ इकनॉमी है, नसीम की 4 पॉइंट समथिंग कुछ इकनॉमी थी। जिस तरह पाकिस्तानी पेसर्स ने आज बॉलिंग की है, तो आप देख सकते हैं 10 विकेट्स लिए हैं, 28 ओवर में सिर्फ 129 रन दिए, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। 28 ओवर में 129 रन देना, उसमें भी एक ओवर अभी शॉर्ट है हारिस रऊफ का जो बचा था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ऑल आउट कर दिया था। दूसरा, आपके फास्ट बॉलर्स के पूरे ओवर बचे थे, बीच में शादाब का लाना, वो मुझे थोड़ा सा एक, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ एक सवाल इतना ज़्यादा लिया है कि आखिर में फास्ट बॉलर्स के 9 ओवर्स बचे हुए थे और फिर भी उसमें भी एक ओवर शादाब को करा दिया, तो वो थोड़ा कंसर्निंग था, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स रन नहीं दे रहे थे और वो विकेट्स भी ले रहे थे। तो आई गेस वो एक मिसकैलकुलेशन थी, क्या था वो, थोड़ी सी एक कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें कि कंसर्निंग बात है कि यार जब आपके फास्ट बॉलर्स पड़ें और वो अपने मोमेंटम में, फुल मोमेंटम में, कंडीशंस ऐसी हैं, कंडीशंस उनको सपोर्ट कर रही हैं, अच्छे यॉर्कर्स कर पा रहे हैं, अच्छे लेंथ बॉल कर रहे हैं, अच्छी मूवमेंट्स कर रहे हैं और बीट कर रहे हैं अपने पेस से, सब अच्छे पेस पे बॉल कर रहे थे, तो वहाँ तो बनता था ऑब्वियसली। हो सकता है कि हारिस रऊफ को जो 3 चौके पड़े थे एक ओवर में, शायद उस वजह से आप शादाब को ले आए हो, लेकिन अगर आपको हारिस रऊफ के ओवर्स कम कराने थे
तो हमने नसीम के 9 ओवर्स क्यों देखे? तो वो एक थोड़ा सा सवालिया बात थी और कि यार इस तरह किस तरह हो गया ये। अब स्पिनर्स का भी हाल देख लें, स्पिनर्स ने क्या किया आज 21 ओवर्स में 133 रन, 133 रन। इसमें अंदाजा भी लगाएं आप, 4 ओवर 6 समझ से लें, ज़्यादा का एवरेज है और कोई विकेट इन्होंने नहीं विकेट लिए नहीं एक ऐसे मैच में जहाँ पे पेसर्स आपको मैच सब बना कुछ के करके देकर गए। गए, उन्होंने सारे बड़े बैट्समैन आउट कर दिए, बिल्कुल ऐसा ही हो। ठीक है। और वहाँ पर नवाज, शादाब और आगा सलमान को उतना मैं नहीं कहूँगा, उसने बेचारे ने फिर भी रन रोके, रन रोके, अच्छी ठीक है बॉलिंग ना, की है। अच्छी बॉलिंग की उसने इवन नवाज ने स्टार्ट में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी जी। तो स्टार्ट के 4 ओवर्स में। तो ये या पिच को रीड नहीं किया है, पिच को समझे ही नहीं, या कंडीशन की वजह से कोई पिच अलग बिहेव कर रही थी। अभी तो फील्डिंग के फंबल्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान ने कितने एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं। एक तो वाइड बॉल स्विंग आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से जो है ना 20 हमने एक्स्ट्रास दिए हैं, बिल्कुल जिनमें से 15 वाइड्स हैं, ठीक है। एक तो wide यानी पे चौका भी लगा था कि ये ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बाद सबसे ज़्यादा रन जो है ना एक्स्ट्रास के हैं एक्स्ट्रास के इंडिया की इनिंग्स में। इतने ज़्यादा हमने रन्स दिए हैं और उनमें से जो है ना ये जो उस सूरत हाल में जो ये हुआ है, इसने तो बिल्कुल ही पाकिस्तान की मिड ओवर्स के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी खोल के रख दी ना, बिल्कुल ही। बिल्कुल ऐसा ही है। जो अगर वैसे आप एक बात देखें, ये हमें इतना ज़्यादा क्यों लगा कि यार ये रन का पेस रुका नहीं। अगर आप स्टार्ट से ही देखें तो उनका जो रन रेट था या वो 5 रन से ज़्यादा ही था इनिशियल टाइम से भी। वो हमारे एक्स्ट्रास देने की वजह भी हो सकती है। दूसरा और सबसे बड़ी वजह ये है कि एक्स्ट्रास भी दे रहे थे, दूसरा वो चौके उनके लग ही रहे थे। जैसे आपको याद होगा रोहित शर्मा ने 2 चौके मार दिए थे जो कि शाहीन की लेग बॉल थी। एक तो कैच भी छूटा था, आई डोंट से वो कैच छूटा था क्योंकि वो बहुत मुश्किल कैच था, वो बहुत मुश्किल कैच था, उसके लिए आपको बहुत एक स्टैंडर्ड कैच लेना पड़ता है। अगर वो सर्कल से थोड़ा पीछे का कैच होता उस स्पीड में तो फिर भी समझ आता था। फ़खर बहुत आगे खड़ा हुआ था और उस तरह बहुत कम टाइम होता है बहुत, और हमारे पेसर्स स्पेस पे बॉल करते हैं, फिर अगर आप उसको प्रॉपर टाइम करें तो वो कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद फ़खर ने अय्यर का बहुत अच्छा कैच पकड़ा, इससे प्रूव किया कि यार वो एक अच्छा फील्डर है। वो एक बैट लग हो गया था जिस पर चौका लगा, तो उनका स्टार्ट से ही पेस नहीं रुका था। हमने विकेट्स तो ली थी, वो अपनी जगह थी, फास्ट बॉलर ने विकेट्स तो लेके दी थी, पर वो एक्स्ट्रा रन की वजह से और जो 5 रन पर ओवर का चल ही रहा था वो, तो इस वजह से हमारी जो स्पिन बॉलिंग लाइनअप है ना वो आपको ज़्यादा एक्सपोज होती हुई दिख गई, या आप कह लें कि उन पे ज़्यादा आपकी नज़रें चले गई यार कि स्पिनर्स की वजह से रन का। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्ट से रन्स तो वो अच्छे से चल ही रहे थे, तो उसमें सिर्फ स्पिनर्स का मसला नहीं है। हमने जो स्टार्ट में जो एक्स्ट्रास दे दिए थे उसकी वजह से वो थोड़ा सा ये ज़्यादा स्कोर हुआ है। फिर बाद में पेसर्स वापस आए, वो जिन्होंने शुरू में 66 फॉर 4 किया था, उन्होंने लास्ट 6 विकेटें उन्होंने ली हैं सिर्फ और सिर्फ 62 रन। मैंने हमेशा के इजाफे पर विकेट ले ली, लपेट दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये बीच में 130-32 रन हमने फ्री के दे दिया उनको, जो पार्टनरशिप लगी है, ठीक है ना। जिस तरह वो आउट भी हुए हैं तो आउट भी कोई इसी तरह नहीं हुए कि जनाब कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल, रोहित शर्मा वाली बॉल आ गई तो ईशान किशन आउट हो गए, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है ना। दोनों 80s में आउट हुए, तो वो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा। मुझे मुझे आज कप्तानी के बारे में बड़ा मुझे वो हुआ है कि ये वही गलतियां हैं जिनकी वजह से हम पहले भी हारे हैं। हम एशिया कप का फाइनल भी हारे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी हारे हैं। ये कप्तानी की तो छोटी मोटी गलतियां हैं ना, ये बिग मैच के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं क्योंकि वहाँ मार्जिन बहुत कम होता है, आप में और सामने वाले के बीच में जो है फ़र्क बहुत कम होता है। तो बड़े मैच के अंदर आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल जो है रखना होगा। एक हद तक ये बात ठीक भी है, बट अगर हम कुछ पिछले चीज़ें रिपीट करें जिसमें आपको नवाज का एक आखिरी ओवर याद होगा और इस तरह की चीज़ें याद होंगी जिसमें बाबर ने पेसर्स पे ज़्यादा जोर दिया था, 1 ओवर स्पिनर का रह गया था, तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकती थी। अगर क्या पता वो पेसर्स लगा देते, हो सकता है वो पेसर्स, क्योंकि पेसर्स को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट हो गए थे। अगर आप स्टार्ट से देखें हमारे पेसर्स ने जो बैट बॉल्स की थी उन पर बाउंड्री लगी है या फिर वाइड्स हुई हैं जिनके रन्स गए, वरना उनके बैट से इतने रन्स नहीं बने थे। हाँ वो तो देखिए हिस्ट्री भी तो देखता है ना बंदा, किसी टीम की हिस्ट्री होती है हमारे खिलाफ। अब रिसेंट हिस्ट्री देखें पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की, फास्ट बॉलर के खिलाफ उनका बहुत बुरा हाल रहता है और स्पिनर्स को वो बहुत जो है ना वो फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी स्पिनर्स हैं इंडिया के खिलाफ, सबसे ज़्यादा विकेटें हैं 7 शादाब खान की, एवरेज है 54.71 और इकोनॉमी भी 6.33 है। वाहिद जो बंदा है टॉप 4 में जो जिसके ढंग का एवरेज है वो है सईद अजमल, जिनके 2 मैचेस हैं टोटल पिछले 10 सालों में, 4 विकेटें उन्होंने ली हैं और 14.5 के एवरेज से और 4.14 का इकोनॉमी है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को आप देखें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, तो पिछले 10 सालों में मोहम्मद आमिर ने 7 मैचेस में सबसे ज़्यादा 10 विकेटें ली हैं, 18.80 के एवरेज से। लास्ट 10 ईयर्स यानी सितंबर 2013 से
सितंबर 2023 तक। हारिस रऊफ़ हैं, हारिस रऊफ़, हसन अली व नसीम शाह की, और शाहीन की भी शायद 7 विकेटें ही हैं। और इनमें से हसन अली का एवरेज देखें आप 43.14, नसीम शाह का बेहतरीन है 7 विकेटें 18.71 के एवरेज से। तो आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तो बहुत इंडिया के ज़्यादा खिलाफ dominating सबसे ज़्यादा conditions विकेट पर, लेने बिल्कुल वाले ऐसे ही वो है। रहे हैं, हर सिचुएशन में वो आगे आगे रहें। तो आपको फास्ट बॉलर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय ये कि आप उनको पीछे करके स्पिनर्स को आगे लेकर आएँ, जबकि वो हालात भी उनके लिए कोई ऐसे इतने अच्छे नहीं थे हैं। तो ये कप्तानी में ब्लंडर्स हुए हैं आज, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा ये सुनने में, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कह सकते हैं एक हद तक। इतना स्कोर बनना नहीं चाहिए था। अगर थोड़ा फास्ट बॉलर्स को स्टार्ट में लगा भी लेते और अगर उन पे वो सरवाइव कर जाते, जैसे ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो हर तरह ही उसी तरह स्विंग हो रहा होता 20 ओवर्स के बाद भी, तो अगर आप फास्ट बॉलर्स को लगाते भी तो आई डोंट थिंक सो इतना, चलो इतना ज़्यादा तो स्कोर शायद ना होता, बट ये भी तो एक पॉसिबिलिटी थी ना कि वो सरवाइव कर जाते, उसके बाद वो स्पिनर्स को और ज़्यादा डोमिनेट कर पाते। फिर तो हमारे पीछे अभी तो ये था ना कि यार वो चला रहे थे कि आगे फास्ट बॉलर्स भी हैं, वो भी जो प्लेयर्स थे अपने गेम प्लान के साथ थे 10 ओवर्स। हाँ, लेकिन ये है कि ये मुस्तकिल जो है ना, ये जो 21 ओवर जो करवाए गए हैं, ये हाँ, 21 ओवर जो है ना, मुस्तकिल ये बड़े महंगे पड़े हमें। खैर आगे बढ़ते हैं उससे। आज फील्डिंग पाकिस्तान की जो है ना अप टू द मार्क नहीं रही बिल्कुल भी, और जिस तरह हम पहले तारीफ़ करते आए हैं कि जनाब फिटनेस लेवल और फील्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, शादाब ने अच्छा कैच लिया, फ़खर ने अच्छा कैच लिया, लेकिन फंबल्स बहुत ज़्यादा नज़र आए, चौके हुए बाउंड्री लाइंस पर इस फील्डिंग की वजह से। एक चौका हुआ था, ठीक है, और जो है बॉल हाथों में नहीं आ रही थी। हो सकता है बारिश की वजह से ग्राउंड की कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई हो कि बॉल ग्राउंड की कंडीशन हमें दिखी, और अगर दूसरी इनिंग हो जाती तो शायद बेहतर दिख जाती, क्योंकि जब भी एक ग्राउंड में बारिश होती है, ग्राउंड गीला होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता है, जिससे क्रिकेट खेली भी है वो ये चीज़ ज़्यादा समझ सकता है कि बॉल आपके हाथों में नहीं आता, ग्राउंड कभी कभी आपका अनइवन भी हो जाता है। अगर आपने देखा होगा, इमाम बहुत अच्छा फील्डर है, तो वो बॉल पकड़ने के लिए उसने अपना पैर नीचे किया, जो कि यूजुअली आप करते हैं अगर आपके हाथ से बीट हो तो पैर पे लग जाए, बट वो बॉल बाउंस हो गई, जिस पर उसने मुंह बचाया तो एक फंबल का रन हो गया था। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी हुई थी। तो आई डोंट जस्ट ब्लेम के फील्डर्स बुरे थे, क्योंकि आपने देखा होगा शादाब और इमाम जो कि यूजुअली ऐसे सिंगल्स देते नहीं हैं, बट उनसे ही फंबल हुए क्योंकि बॉल थोड़ा मूव कर रहा था, अनइवन आ रहा था, तो वहाँ पे ये थोड़ी सिचुएशन आ जाती है। चलें, ये तो आधा पौना मैच हुआ है आज, बिल्कुल। इंडिया वाले बैटिंग करके चले गए, हमें नहीं मिली बैटिंग, उसका दुख तो बहुत है हमें, लेकिन आप क्या समझते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स बराबर मिले हैं, हाँ, उसका दुख सबसे ज़्यादा है। इसमें इस सूरत हाल में आपको क्या लगा कि आज किसका पलड़ा भारी रहा, और किसने बताया कि एशिया कप में उसका हाथ भारी है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ने बता दिया कि भाई हम थ्रेटनिंग हैं, आप हमें कहीं भी, आप श्रीलंका में खिला लें, आप ऑस्ट्रेलिया में खिला लें, आप कहीं भी खिला लें, हम आपको इवन दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन के सामने भी, दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप के सामने। अगर आप देखें पिछले दिनों तो बात ये हो रही थी कि यार रोहित शर्मा, कोहली, इट्स देयर डे, और उन दोनों को 10 रन भी नहीं करने दिए। वैसे हिम्मत है रोहित की हिम्मत है। उसने कहा शाहीन को विकेट नहीं दूंगा, लेकिन फेस किया। मैं कह रहा था कि ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होगा जब ये आएगा ना, लेकिन उसने फेस किया, उसने फेस किया, और आगे स्टार्ट में बहुत बेहतर तरीके से खेला। वो इन स्विंगर्स के लिए उस तरह रेडी थे, बट जिस तरह शाहीन ने आउट किया, ट्रैप किया, 2 बॉल बाहर की, और एक इतनी प्यारी बॉल थी, वो तो अनप्लेएबल थी, वो कोई भी होता आउट हो जाता। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने अपने आप को फिर बता दिया कि यार हम आ रहे हैं, और हम ये तो सिर्फ एशिया कप है, दिस इज जस्ट एक ट्रेलर है या टीज़र है, असल तो हम वर्ल्ड कप में करेंगे। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के साथ, पहले से ही थी मुझे तो बहुत अच्छा किया पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने। इंशाल्लाह स्पिनर्स भी कम बैक करेंगे, हमने देखा है हमेशा वो उठे हैं, शादाब की परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं हमने, नवाज़ की भी देखी है। इवन नवाज़ ने आज तो बहुत अच्छे बॉल भी किए थे, एक तो डिसीव भी किया था जिस पे नॉट आउट हुआ था, जो कि हम जिस पे बात कर रहे थे कि यार बॉल अगर थोड़ा बराबर से भी गुजरता है तो एक हवा की आवाज़ हो जाती है, लेकिन उन्होंने लाइन बिल्कुल फ्लैट देखी थी। नहीं, वो लाइन फ्लैट थी, वो आउट नहीं था, बट इट वाज वेरी क्लोज। खैर इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज़ आज ये रही कि उनका मिडिल ऑर्डर, उन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया बैटिंग के अंदर, और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर, जिसके अंदर इवन टीमें सर्वाइव नहीं कर पाती। ईशान किशन बहुत ज़बरदस्त खेले आज, और ईशान किशन यानी कि बहुत कॉन्फिडेंटली शॉट खेले उन्होंने उस सूरत हाल में जब किसी का बल्ला नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल अपनी जो नेचर है, नेचर के खिलाफ, नेचर के अगेंस्ट खेला, बहुत कूल हेड रहते हुए, टेम्परामेंटली स्ट्रांग, बहुत अच्छा खेला। सेंचुरी दोनों की नहीं बनी, दोनों हकदार थे सेंचुरी के, बिल्कुल ऐसे ही दोनों की नहीं बनी, लेकिन ये कि उन्होंने मैच को तकरीबन बराबर पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। आई गेस हार्दिक पांड्या तो यूजुअली ये हमने करते हुए देखे हैं ओडीआईज में, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हमेशा से उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बट तारीफ इस बार करनी पड़ेगी ईशान किशन की ज़्यादा, क्योंकि
वो ओडीआई के ओपनर है, T20 के भी ओपनर है। हम्म, मजबूरी में केएल राहुल की जगह खेलना पड़ा, संजू सैमसन को अगर इंक्लूड करते तो किसी एक को बाहर करना पड़ता क्योंकि वो रिजर्व में थे। हम्म, और डाउन द ऑर्डर आए, जब आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो, इतनी तगड़ी बॉलिंग हो रही हो, बॉलर्स आप पे चढ़े में हो, उसके बाद भी आप इस तरह की सिचुएशन पे रन्स कर जाएं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। चले अगले मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के बहुत तगड़े होने वाले हैं इंशाल्लाह ठीक है, नेक्स्ट वीक ही क्योंकि- अगला मैच होगा इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि इंडिया तो अब नेपाल के खिलाफ खेलेगा और पाकिस्तान जो है ना वो सुपर 4 में सुपर 4 में दोनों वो मैच तो खत्म होगा कंफर्म क्वालिफाई पाकिस्तान हो के। गया। तो देखते हैं पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से बनता है या बांग्लादेश से बनता है, वो तो ये आगे अगले पता कुछ चलेगा। दिन जो है क्लियर कर देंगे। बिल्कुल फिर मिलेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है।